पप्पो, मम्मी कहाँ है? वहीं गई हैं जहाँ रोज जाया करती हैं। ओफ, ये लड़कियां देखने का ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम जिस दिन लड़की को ओके कर दोगे वो भाग दौड़ छोड़ देंगी। पप्पो, लड़की तो मैंने कब की ओके कर दी। हाँ हाँ, तो बताओ ना फिर अपनी मम्मी को। मम्मी को तब बताओ जब वो मुझे नजर तो आए। मुझे कभी नजर आती है, कभी गायब हो जाती है, फिर नजर आती है, फिर गायब हो जाती है, फिर नजर आती है। मतलब उसने तुम्हें एक झलक दिखाई और गायब। हाँ, कुछ ऐसे। फिर तो वो चुड़ैल होगी। चुड़ैलें इंसानों से खून पीने के लिए दोस्ती करती हैं। हाँ, शायद इसीलिए डर के रुपोश हो गई। अगर ऐसी बात है तो उसका हाथ पकड़ के जरूर देखना, कहीं छलावा ना हो। पप्पो, वो ख्वाब में तो मैंने क्या? हाथ ही पकड़ा था। ख्वाब और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? ख्वार हो गया उसके पीछे मारा मारा फिर के। उस चुड़ैल के लिए पप्पो, बुरा लगा? फिर क्या कहूँ? चुड़ैल तो मत कह। फिर क्या कहूँ? रानी। इसमें हंसने की क्या बात है? नौकरानी से तो बेहतर है। पिटोगे किसी दिन। क्या हुआ? आज ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ? मैं वो सीए वाले लड़के की मालूमात करने गई थी ना। मैं डॉक्टर और वो सीए, कितनी अच्छी जोड़ी बनती है ना। जोड़ी बन नहीं सकेगी, यही तो आज मालूम हुआ है। क्यों? उनके घर की खवातीन तो आज मेरे क्लिनिक भी आई थी। मैंने उनको खुश करने के लिए बिला वजह एक इंजेक्शन भी लगा दिया। बहुत झूठी हैं। नहीं नहीं, वो कसम खा रही थी। उनका भाई सीए है और दुबई में नौकरी करता है। हाँ, इस तरह तो वो सच्ची थी। बात ठीक भी है और नहीं भी है। कभी आप उनको झूठा कहती हैं, कभी सच्चा कहती हैं। असल बात यह है कि आप मेरी शादी नहीं करना चाहती। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई है आपको। जो सही बात है ना, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है। आपको सीए लड़के का रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। क्यों? वो लड़का दुबई में कपड़े सिए है। क्या? वो सीए नहीं बल्कि कपड़े सिए है, टेलर मास्टर है। इतना झूठ? उफ। वैसे झूठ तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि दुबई में वो कपड़े सीता था ना, तो उन्होंने कहा वो सीए है। आपको पता नहीं है भाभी, लोगों ने झूठ बोलने के नए तरीके इजाद किए हैं। अब आए ना जरा क्लिनिक, जबड़ा ना मैंने निकाल दिया तो। मेरी दूसरी परेशानी नहीं सुनोगी? आप जल्दी से अपनी परेशानी मुकम्मल कर लें। मैंने कमरे में जाके रोना भी है अभी। रोना तो शायद मुझे भी है, मगर मेरी बात तो सुन लो ना, ताकि तुम सुन लोगी तो मिल के जाके रो लेंगे ना। करिए, मेरा दिल मजीद भारी कीजिए। आज रिश्ता कराने वाली रज़िया जिस घर में मुझे लेकर गई थी ना, लड़की बहुत खूबसूरत थी, घर भी बहुत शानदार था, मगर क्या? उन्होंने खूबसूरत कप में सिर्फ खाली चाय पिला दी मुझे। उनको पता नहीं होगा कि आपको खाली चाय नुकसान देती है। रात को ना उनके घर में शायद डिनर भी था। खान सामे बावर्ची खाने में खूब मज़े मज़े के खाने बना रहे थे, मगर उन्होंने मुझे ज़रा भी लिफ्ट नहीं कराई। किसी को आप लिफ्ट नहीं कराती, कोई आपको लिफ्ट नहीं कराता। मगर लड़की अच्छी थी। दफा करें, गोली मारें। गोली मारने को भी कुछ दिल नहीं चाह रहा मेरा। तो कमरे में जाकर नींद की गोलियां खाएं और सो जाएं। अब तुम अपने कमरे में जाके रोगी ना? नहीं, कह लगाऊंगी। ये लो, पहले दवा खा लो। तुम तो कह रही थी कि मुझे कभी बुखार नहीं चढ़ा, फिर इतना बुखार क्यों चढ़ा लिया? इस वक्त भी कितना तेज हो रहा है। आपने इस मौसम में खट्टी कड़ी खिलाई थी मुझे। जी नहीं, बुखार तुमने खुद चढ़ाया है। रात को कितनी देर तक रोती रही हो? हाँ, चढ़ा लिया, मर्जी मेरी। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, कुछ अंदाजा है? 30 साल की होने वाली हूँ। झूठ नहीं बोलो, 32 साल। तो मैं आपको राउंड फिगर दे रही थी। पाकिस्तान में औरत की औसत उम्र 50 साल होती है, मालूम है तुम्हें?
तो फिर आधे से ज्यादा तुम्हारी उम्र गुजर चुकी है, अब शादी करके क्या करोगी? बोटियां खाऊंगी आपकी। वो क्यों? क्योंकि आप ही तो कहा करती हैं कंवारी खाएं रोटियां और ब्याही खाएं बोटियां। वैसे शादी करने को कोई फायदा नहीं है, अपने आप को जोखिम में डालने वाली बात है। ठीक है, नहीं करती मैं शादी। मेरा दिल खुश कर दिया मुन्नी तूने। फिर इमरान की शादी भी नहीं होगी। ये लो, वो क्यों भला? आप भी तो 48 साल की होने वाली है ना, 2 साल रह गए हैं। क्यों बहू लाके अपनी जिंदगी अजाब में डाल रही है? पाकिस्तान में औरत की औसत उम्र 50 साल है। अब बहू बेटी बनकर थोड़ी आएगी, क्यों खामखा जान मसले में डाल रही है? तुम ऐसा करो, शादी कर लो, और मैं अपने इमरान की ऐसी शादी करूंगी कि दुनिया देखेगी। आप देख लें, यही बहुत है। ये बात है। मामू, कितनी देर लगाएंगे? अरे तुम्हारी पैकेट वाली इमली नहीं मिल रही भाई। छोड़ दे। अच्छा आ रहा हूँ। कितने की है? 35। सुनो, तुम परसों कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, इतना तलाश किया, पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। कहाँ गई थी तुम? अबे मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं, तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम्हें तो मुझे हर चीज बतानी पड़ेगी, और तुम्हें मुझ पे भरोसा भी अब करना पड़ेगा ना। मगर किस खुशी में? अरे हमारी शादी होने वाली है, और जिसे शादी करते हैं उसको तो सब कुछ बताते हैं। तू क्या है, पागल हो गया क्या? चल कट यहाँ से। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुमने ही तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। देखो, मैं साइको लोगों को ना माफ कर देती हूँ, ठीक है? तो जाके किसी और को अपनी ये कहानी सुना। चलो कटो। देखो, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें पकड़ नहीं रख सकता। इतनी हिम्मत? अगर अब भी दिमाग ठिकाने ना आया हो तो 2-4 ऐसी खुराकें और दूं। चलो कटो, भाग यहाँ से। हिना आ गई होगी। अरे 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 हिना, ठहरो तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बाहर जा रही थी अभी। नहीं नहीं नहीं, अभी मत जाइए, मुझे तो बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। अच्छा, क्या बात करनी है आपने? बैठने का नहीं कहेंगी? चले बैठिए। दरअसल बहन बात यह है कि मेरा देवर जो है ना, वो डॉक्टर लड़की से शादी करना चाहता है। मैंने सोचा कि जब पड़ोस में ही डॉक्टर लड़की मौजूद है तो दूर जाने की क्या ज़रूरत है। आप अपने देवर के लिए कम उम्र की लड़की क्यों नहीं देख रही? पक्की उम्र की लड़की देखने क्यों चली आई? भाई देखिए ना, हमारा देवर कहता है कि कम उम्र की लड़कियां जो होती हैं ना, वो बेवकूफ़ होती हैं, और बड़ी उम्र की लड़कियां बेवकूफ़ बनाने की बहुत शौकीन होती हैं। इस महंगाई को काबू करने के लिए कमाऊ बीवी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारी हिना अपनी पूरी कमाई अपने ऊपर लगाती है, और महीने के आखिर में इमरान से और मुझसे लूट घसूट करती है। हिना ऐसी लगती तो नहीं। आप भी तो ऐसी लगती नहीं है ना, कितनी प्यारी लग रही है, मगर दिल का कीना तो खत्म नहीं हो रहा ना। अपने देवर के लिए अपने से कम लड़की देखना चाहती। क्या बताऊं बहन, अब आप अपनी हैं, मेरी भी ये एक मजबूरी है। अरे कैसी मजबूरी? भाई मैं चाहती हूँ कि मुझसे कम शक्ल कम अकल लड़की आए इस घर में, ताकि मेरे मियाँ ना मेरी वाट ना लगाए। और अगर हिना को ब्याह के ले गई ना, आपकी बाट की भी खाट लगा देंगी। यानी दोनों सूरतों में मेरा नुकसान? नहीं भाई नहीं। चलो हिना, मुझे तुम अपना पर्स दो, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। बात सुने, कुत्ते वाली आंटी को क्या हुआ था? इतनी डर्टी लुक्स क्यों देके गई हैं? डर्टी लुक्स इसलिए दे रही थी कि उनको काले कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए गले गले कुत्ता कुत्ता कर रही है वो। सुनो हिना, तुम ऐसा करो, चावल बिन के ना उनको पका लेना, जमीन पे नहीं गिराना, और बीच रख लेना, क्योंकि हमने दुपट्टों पे लगानी है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा।
अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रही हैं आप? मलाई थी ना, मैंने कहा खा लो। आपका घर किसके नाम है? जी मेरे नाम पर। आपके घर में मास्टर बेडरूम किसके पास है? जाहिर है घर की बड़ी मैं हूँ तो मेरे पास है, बिग बॉस हूँ घर की। आपके घर में बाथरूम कितने हैं? क्यों, आपने फ्यूमिगेशन करानी है माँ? एक अटैच बाथरूम है और एक कॉमन बाथरूम है। शादी के बाद आप और आपकी नंद साथ रहेंगे क्या? जाहिर है मेरा एक ही बेटा, उसके साथ ही रहेंगे, हम कोई इलाका छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। आपके घर में मुलाजिम कितने हैं? मुलाजिम छोड़ो ना, गरीब लोग बड़ा तंग करते हैं। एक मासी है, बड़ी छुट्टियां करती है। आपके बेटे के पास किस मॉडल की गाड़ी है? किस मॉडल की गाड़ी है? हाँ, बूम, स्कूटर है। जब आपकी औकात खाक की नहीं है, आप लाखों की लड़की देख रही हैं। मेरी लड़की ऐशो आराम की आदी है, नए मॉडल की गाड़ियों में घूमती है। आपके बेटे की बाइक पे जब वो बैठेगी ऐसा लगेगा जैसे कुत्ते पे बैठी हुई है। 2 ईंटें रख देंगे, वैसे कुत्ते पे तो मक्खी बैठती है। मेरा बेटा भी खूबसूरत तालीम याफ्ता है। आपको शायद शादी के कुछ उसूल मालूम नहीं है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, शिनाख्ती कार्ड के असूल पता है मुझे। सियाने कहते हैं, क्या कहते हैं? सियाने ये कहते हैं बेटी अपने से ऊंचे घर में ब्याहो और बहू मिडिल क्लास घराने के लेके आओ। और आप एक मिडिल क्लास के होके बड़ी क्लास में घुसना चाह रही हैं। मैं तो वैसे स्कूल में भी धक्के देके घुस जाती थी, वैसे मैं टमाटर भी अव्वल दर्जे के लेती हूँ। अगर आप अपनी नंद का हाथ पकड़कर भी उस घर से चली जाएंगी ना, जब भी मेरी बेटी को उस घर में तकलीफ होगी। हमें तो गलियों के रास्ते भी नहीं मालूम। आप जरा अपनी लड़की तो लाएं, कितनी खूबसूरत परी है वो। आप दर्जा अव्वल के टमाटर और आलू देखिए, मैं अपनी बेटी तो क्या उसके डॉगी को भी आपको दिखाना पसंद नहीं करूंगी, उसको भी नजर लग जाएगी। हम कुत्ता देखते भी नहीं है, कुत्ता कर देते हैं। हर वक्त आलू टमाटर की बातें कर रही हैं। ये लो अपना पर्स और ये लो अपने बुंदे। ये लो, ये लो। नाराज क्यों हो रही हैं? जब भी मैं तुम्हारे बुंदे और पर्स पहन के गई हूँ ना, हमेशा जलील हुई हूँ। खैर, ये सब चीज़ें तो नसीब से मिलती हैं। इसमें मेरे पर्स का क्या दोष है? वैसे मैंने सोच लिया, तुम्हारा पर्स और ये बुंदे मेरे लिए मनहूस साबित हुए। मैंने आपके साथ कोई ज़बरदस्ती की थी? आप खुद ही छीन छीन कर मेरे पर्स घुमा करती हैं। तुम्हें पता है मिसेस जमील ने मुझे कितना जलील किया? कोई लड़की वाला होकर इतना इतराने का हक भी रख सकता है? हाँ, वैसे पागल ऐसे ही हुआ करते हैं। थी तो वो वैसे पागल ही, लड़के की बजाय कमरे का साइज पूछ रही थी। और क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी बाथरूम कितने हैं। क्या पोथड़ों के मरीज देखने गई थी? पोतड़ों के रईस तो वो लोग हैं, हो सकता है पोतड़ों के मरीज भी हों। मुबारक हो, आप बच गई। वैसे ना मैं इस टॉप्स की वजह से बची हूँ। एहसान माने आप मेरा। आज हंसे कल रुलाना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इतनी जल्दी क्लिनिक से कैसे आ गई? आज मैंने टी टेक्निक इस्तेमाल की है। ये टी टेक्निक क्या होती है? तरखाने वाली तरकीब को सारे डॉक्टर टी टेक्निक कहते हैं। वो कैसे? भाई हर मरीज को ताकत की दवा लिखती और कहा 2 दिन बाद आना। वाह, आज तो फ्री में पैसे कमा के आ गई हो। फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज के लिए अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है। दिमाग है आपके पास? नहीं, सिर्फ आपके पास है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। अरे क्या हो रहा है फर्रो बेटा? उसको तो ठीक तरह से रखो, बिल आता है बेटा। वो मामू, आप चाहते हैं ना मैं मैट्रिक के इम्तिहान में पास हो जाऊं? अरे ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है। बल्कि मैं तो चाह रही थी कम से कम अपने स्कूल में तो टॉप कर ही लूं और A1 ग्रेड आ जाए। नहीं 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 नहीं, इतनी तवक्कुआत नहीं है मेरी तुमसे। तुम बस C ग्रेड में भी पास हो जाओ ना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। जब मैं कह रही हूँ कि मेरा A1 ग्रेड आएगा तो आएगा। अपने फैसले पे नजरसानी करो। अरे कैसे आएगा? मामू, मैंने इतनी मेहनत की है, आप मेरा साथ दीजिए ना। अरे मैं तुम्हें कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देता हूँ, वहां तुम अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। मैं इधर उधर जाके ना खामखा अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। तो क्या तुम खुद से करोगी? वो तो मैंने कर भी ली। कैसे? ना, मेरी सहेली के खालू का साला मैट्रिक के पेपर्स पहले से आउट करा देता है, लेकिन वो कुछ पैसे मांग रहा है।
पैसे मांग रहा है? लो बताओ। वो अभी उसने मुझे फोन पे बताया है कि अंग्रेजी, उर्दू और हिसाब के 50-50 हज़ार और इस्लामियत, माशरती उलूम और जनरल साइंस के भी 50,000, टोटल सिर्फ 2 लाख। 2 लाख रुपए? अरे 2 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा तो खाने पीने के लिए क्या लोगों के आगे हाथ फैलाता फिरूंगा? जब इतना बूता नहीं है तो ऐसे अरमान क्यों है? मेरी फरजाना मैट्रिक कर जाए। लो बताओ। मुझे नहीं मालूम था कि कोई लड़की पढ़ने लिखने के मामले में इतनी बदशौक भी हो सकती है। ओ मामू, एक सस्ता आइडिया भी है। मेरी सहेली कह रही थी कि उसके 4 कजिन्स नकल कराते हैं और उसका तो रेट भी कम है, बस सिर्फ फी पेपर 1,000 रुपए बस। अपनी सहेली से कहो कि उसके कजिन्स के साथ हम भी ये काम करेंगे, हमें किस हिसाब से रेट देगी वो? यस बॉस, ये हुई ना बात। खामोश, बदतमीज, बेहया, बेशरम। लो बताओ। भाभी, आज आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि मुझे लगता है आपकी होने वाली बहू खुद आकर आपको पसंद करेगी। मेरी होने वाली बहू खुद आके मुझे पसंद करेगी? ये क्या है? भाभी, मुझे लगता है जिस प्लाजा में आप लड़की देखने जा रही है ना, उसके हर फ्लैट की लड़की अपनी खिड़की से ये नारा लगाएगी, जहां आरा बेगम मेरी सास, जहां आरा बेगम तेरी सास। इस तरह तो मैं परेशान हो जाऊंगी कि किसको मैं अपनी बहू बनाऊं। कोई से भी 4 पकड़ लें। ये कोई कबूतरों की 4 जोड़ियां थोड़ी जो मैं पकड़ लूं। कोई मिल गया, कोई मिल गया। कोई नहीं मिला। आज राजदा आपा मुझे फिर लेके जा रही एक प्यारी सी लड़की दिखाने के। मम्मी, आज से आपका सारा काम खत्म। क्यों? मैंने लड़की पसंद कर ली है माँ। कौन है, किस खानदान की है, क्या चाहती है वो? अरे मम्मी, सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। लड़की का नाम फरजाना शराफत, उम्र 18 साल, गली नंबर 2, मकान नंबर R 422। वालदैन एक हादसे में हलाक हो गए। सारी परवरिश मामू ने की। बेचारी यतीम है, यसीर है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। बेटा यतीम खाने चले गए हो। कैसी है वो? बहुत अच्छी, उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मम्मी, क्या है? मैंने फैसला कर लिया है। क्या? अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फरजाना से। आप लड़कियां देखना बंद कर दीजिए, समझी? अरे इसकी तबीयत कितनी खराब है, चाय इसने पी थी, ये वहाँ यतीम खाने चला गया होगा ना, बाजी का जिक्र कर रहा था। इसको क्या पता अच्छी लड़की क्या होती है। फर्रो बेटी, कैसा रहा अपनी सहेली के साथ कंबाइंड स्टडी का तजुर्बा? बस ठीक ही रहा। लो बताओ। अरे तुम तो कह रही थी कि फायजा स्टडी में बहुत अच्छी है, तो फिर? मामू, वो हर लिहाज से मुझसे अच्छी है। क्या मतलब? मामू, उसका घर बहुत अच्छा है और हर चीज साफ सुथरी और खूबसूरत थी। और तुम्हें सफाई का बिल्कुल शौक नहीं है। अपने मैले कुचैले कपड़े सोफे के ऊपर फेंकती जाती हो। याद है एक दिन खुद ही पूछ रही थी कि मामू हमारा सोफा कहाँ चला गया? अब वो मेरे घर आएगी तो क्या कहेगी? अरे बेटा, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। उसे कह देना कि एसी जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने निकलवा दिया है। और बड़ा टीवी जो है उससे आंखें खराब हो जाती हैं, इसलिए हमने छोटा टीवी रखा हुआ है। और अगर उसने पूछा कि तुम्हारी छत के पंखे चीखते क्यों हैं तो? अरे तो कहना कि हमने म्यूजिकल फैन रखे हुए हैं और आजकल हमने इनको राग दरबारी सिखा रखा है। उसका घर 4 मंजिला है। अगर उसने पूछ लिया कि तुम 2.5 कमरों के मकान में कैसे रहती है तो फिर क्या कहेंगे? अरे तो उसको कह देना कि हमारा भी 3 मंजिला मकान था। अच्छा, ये आपको 3 मंजिला लग रहा है? क्या हो गया मामू आपको? अरे फर्रो बेटा, कहना कि ठेकेदार ने नक्शा ठीक नहीं था बनाया है, उसने टाइल्स ठीक नहीं थी लगाई, दरवाजे ओल्ड फैशन के लगाए थे, लिहाजा हमने 2 मंजिलें ऊपर से कटवा दी हैं। बिल्कुल, खामखा कटवा दी। देखो बेटा, अपनी सहेली को बताना कि हम गलत सलत डिजाइनों वाले मकान में नहीं रहते। हमारी एक क्लास है, चाहे वो 3rd क्लास है, लेकिन है। तो फिर पागल समझेगी वो हमें। एक और खूबी चढ़वा दें आप। देखो बेटा, अगर हम लोगों की बातों की परवाह करेंगे ना तो हमारा दुनिया में जीना मुहाल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं किसी दिन स्कूल ना जाऊँ ना तो आप मेरा जीना मुहाल कर देंगे। लो बताओ। अच्छा एक कप गरम गरम चाय तो बना दो मुझे। लो। अरे मैं भी किसको कह रहा हूँ जिसकी किचन के साथ बनती ही नहीं है। रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं मेरी बात समझ रहे जी। हाँ हाँ, आप मुझे पहले बता दीजिएगा, फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चाय में दूध डाला या कच्ची ले आई है? जहर मिला दिया, खुद नहीं बना सकती है, मुझे बोलती है। इमरान का भी लगता है दिमाग खराब हो गया, फुकटों की लड़की से शादी करना चाहता है।
आपको कैसे पता है कैसे लोग हैं? सारी इंक्वायरी मैंने करा ली है। लड़ाका मामू बदतमीज भांजी के साथ रह रहा है और कोई देने वाली पार्टी नहीं है। और वो जो आप सईदा आंटी के साथ गई थी लड़की देखने के लिए, उस पे आपने तबसरा किया नहीं अभी तक? सारा गेम ही तो सईदा आपा ने खेला है। कैसा गेम? ऐसी लड़की दिखाई है ताकि मैं कह सकूं आपकी लड़की तो 50,000 लड़कियों से बेहतर है। मम्मी, आप जल्दी से फरजाना के मामू के पास जाएं और वहां उनकी खुशामद करके मेरा रिश्ता पक्का कर दें। मुझे क्या जरूरत है खुशामद करने की? वो हमारे घर आएंगे, हमारी हैसियत देखेंगे, वो हमारी खुशामद करेंगे। अगर लड़की वालों की कभी इज्जत कर दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ, पप्पो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटा, इज्जत उस शख्स को दी जाती है जो इज्जत के काबिल हो। मैं पार्टी देख के इज्जत करती हूँ। सुने भाभी, अब ये तो हो नहीं सकता कि हम उनके घर जाएं, उनसे बोलने के पहले हमसे माफी मांगे, फिर हमारी खुशामद करें और आखिर में अपनी लड़की का रिश्ता भी दे दें। मेरा उनके घर जाने को दिल नहीं चाह रहा और तुम लोग इतनी दूर की सोच रहे हो। मम्मी, क्या है? मेरी एक बात आप लिख लीजिए। तुम ऐसा करो, पेन और कॉपी लेकर आओ। ओहो पप्पो, आप तो बैठे। मम्मी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फरजाना से, और अगर आप मेरा इस काम में साथ नहीं दे सकती तो मैं अपनी दोस्त की अम्मा को ले जाके सारे मामला तय करवा लूंगा। कैसा जादू कर दिया मेरे बच्चे पर। लगता है सामरी जादूगर का जादू किया। 2 तोते बाहर बैठे, एक तोता ये निकल आया। मेरी बात सुने आप लोग कान खोल के। वैसे भी मेरे एक दोस्त ने एक मॉर्निंग शो में जाके निकाह पढ़वा लिया था। मुझे लगता है मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। या अल्लाह, जादू सर चढ़ के बोल रहा है। हर बच्चा मॉर्निंग शो में जाना चाहता है। कॉपी पेंसिल लाऊं? नहीं, तुम रुको जरा। ये बाहर एक ड्राइवर रो रहा है। क्यों? वो कह रहा है मेरे जूते ले गई आपकी नंद। नहीं, मेरे अपने हैं। अच्छा, साइज तो उसी का लग रहा है। क्या बात है भाई? अरे आज बड़ी खुशी खुशी पढ़ाई हो रही है, कुछ बांटना चाहिए। बस सिर्फ नाक मोटी है। है? नाक मोटी है? अरे किसकी नाक मोटी है? जिससे आपकी शादी होगी। लो बताओ। अरे मेरी शादी किससे हो रही है? इन तीनों में से किसी एक से। डाक से किसी ने हमारे घर भेजी है और खत भी साथ है जिसमें लिखा है इन तीनों में से ना किसी एक को पसंद कर लो। दिखाओ। अरे ये तो चौधरी अनायत साहब का खत है। तुमने इसको खोला क्यों? इसलिए खोला कि इस घर में भी तो गैर शादीशुदा मामू रहते हैं। ये तस्वीरें और खत वापस रखो इसमें, मैं पड़ोस में दे के आता हूँ। अच्छा, आप यूं करें, इनमें से किसी एक को पसंद कर लें। 2 तो वैसे भी रह जाएंगी और चौधरी इनायत भी एक से ही शादी करेंगे, एक तो बच जाएगी। तुम बहुत ज्यादा बड़बड़ करने लगी हो। दिखाओ इधर, मुझे दो इधर लिफाफा। चलो मैं दे के आता हूँ उनको जरा। मामू के इसी गुस्से की वजह से मैं चाहती हूँ कि ये शादी कर ले, फिर अपनी बेगम को ही डांटेंगे। पता नहीं कब रिलीफ मिलेगा मुझे। फर्रो, बाहर बच्चे बता रहे हैं कि मैट्रिक का इम्तिहान इस महीने की 20 तारीख को है। तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? लो बताओ, तो इसमें गम वाली कौन सी बात है? तो अपनी मर्जी से ड्रामे भी नहीं देख सकती अब टीवी पर। ये दाल बनाई है आपने? ओ, मैं ना पड़ोसन से बातें करने लगी थी ना, तो पता ही नहीं चला टाइम गुजर गया। भाभी, बदमजा दाल नहीं मुझसे खाई जाएगी। इस वक्त खा लो, शाम को हमारे यहाँ दावत है। कैसी दावत? वो एक्चुअली बात ये है कि वो फैमिली के जितने लोग हैं ना जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, उन सबको मैंने बुला लिया। इतने सारे लोग? भाभी, मैं नहीं कुकिंग करूंगी, मुझसे नहीं पकाया जाएगा ये। अरे तुम फिक्र नहीं करो, तुम क्यों पकाओगे? मैंने सब होटल से ऑर्डर किया है और ऑर्डर कर भी दिया है। अच्छा, तो क्या क्या है रात के खाने में? चिकन बिरयानी, चिकन कौरमा, तुम साथ साथ खाती जाओ ना। और काफ़ी कुछ है वैसे। और मीठे में? मीठे में गाजर का हलवा, डबल का मीठा और मेरा ख्याल है गुलाब जामुन भी है। वाह, बड़ी दरियादिली दिखाई आपने। ये इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ना। इससे पहले तो आपने इतनी भारी भरकम दावत नहीं की। तो अब मैं कौन सी कर रही हूँ? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? भाई तुम्हारे अलग से ये दाल नहीं उतर रही थी। मजे मजे के खानों का जिक्र ना करती तो। भाभी, आप बहुत फजूल खर्च हो गई हैं। अगर इसी तरह की बातें करती नहीं ना तो हो गया आपका बजट टाइम फिश। यहाँ दाल नहीं मिल रही, फिश कहाँ से आएगी? मम्मी, क्या है? आपका इंटरव्यू करना है। कर लो। मम्मी, क्या है? क्या नाम है आपका? जहाँ आरा बेगम। कितनी बड़ी हैं आप? उम्र नहीं पूछा करते माँ से। आपकी खूबसूरती का राज क्या है?
एक क्रीम है जिसका नाम नहीं ले सकती, सुबह शाम लगाती और पूरा पानी पीती। डिंग डोंग। मम्मी फरजाना के घर जाए ना, वो बहुत अच्छी लगेगी आपको, कसम खा रहा हूँ। अच्छा मैं जाऊंगी। आप जाएंगी? पप्पू को लेके जाएंगी? पार्टियां लेके नहीं जाऊंगी, अकेली जाऊंगी। अकेली कैसे जाएंगी? U4 ओमनी बस में जाऊंगी। कब जाएंगी? ज्योतिषी के पास जाके शुभ मुहूर्त निकलवाऊंगी, फिर उसके बाद पूछूंगी कि सगाई का क्या वक्त होगा, 2-4 रोज में चली जाऊंगी। कल जाएंगी? कल क्यों, क्या चोला तुम्हें? मम्मी क्या है? मम्मी एक बार जाके देखें, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे पता है कि वो मुझे बहुत पसंद आएंगे? मेरा ख्याल है मामू भांजे तो अच्छे ही होंगे। मामू को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, रीगल चौक से बिग बनवाई है गंजू ने। तो आप कल जा रही हैं? इमरान, मैंने तुम्हें कहा ना मेरे पीछे मत पड़ो। बचपन में यही तुम्हारी ख्वाहिश होती थी, हर बात में मम्मी हैंड्स अप, मम्मी हैंड्स अप। मुझ में इतनी ताकत होती ना, मैं इस वक्त किसी जिम में होती और ये मेरा हशर ना होता और ये मेरी आयरन की कमी ना होती मुझे। मम्मी ठीक है, मत जाए, मैं खुद चला जाऊंगा और खुद जाके सारा रिश्ता पक्का करके आ जाऊंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है? क्या हुआ मम्मी? मम्मी सारी जिंदगी यूं ही रुलाते रहे मुझे, जब भी तो मुझ में इतनी कमी है। पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ।